एक बद्दुआ पूरे परिवार को खा गई। कहते हैं किन्नरों की दुआ दवा की तरह असर करता है और बद्दुआ शराब की तरह। कुछ ऐसी ही घटना घटी ग्वालियर से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक गांव में। उस गांव में एक मेहता परिवार रहता था और उसी परिवार में सबसे बड़े बेटे गौरव की शादी जया से अभी अभी कुछ महीने पहले हुआ था। परिवार में सभी भगवान को मानते थे, लेकिन गौरव भगवान जैसी चीज पर या पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता था। गौरव और जया की शादी के करीब 1 महीने ही हुए थे कि जया ने गर्भ धारण कर लिया और कुछ महीने बाद जया ने एक बेटी को जन्म दिया। परिवार में सब खुश थे, सबने खूब ढोल नगाड़े बजवाए। और जब ये बात एक किन्नर को पता चला, वो यही करीब 25 दिनों बाद मेहता परिवार के घर आया अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। लेकिन उस दिन जैसे ही किन्नर मेहता परिवार के घर आता है, गौरव उसे ठीक घर के दरवाजे पर रोक लिया और बोला, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? किन्नर ने कहा, बेटा मैंने गांव वालों से सुना तुम्हारे घर में बेटी हुई है, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। तभी गौरव बोला, तुम कौन होते हो आशीर्वाद देने वाले? क्या तुम कोई भगवान हो या कोई आसमान से उतरी हुई दिव्य शक्ति? चलो जाओ, जा रहे हो या नहीं? किन्नर उसके बोलने के अंदाज को देख और सुनकर क्रोधित हो गया और गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, क्या लगता है मैं तेरे घर भीख मांगने आई हूँ? अरे मैं तो तेरे औलाद को आशीर्वाद देने आई थी और दुनिया हम किन्नरों के आशीर्वाद को भगवान का आशीर्वाद मानती है और तू मुझे अपने घर से गेट से भगा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने एक किन्नर का दिल दुखाया है, तेरे पूरे परिवार और कुल का नाश हो जाएगा। किन्नर ये कह के चली जाती है और 1 महीने बाद कुछ ऐसी ही घटना घटी। गौरव की बेटी यानी जया के गर्भ से जन्मी औलाद रोती रोती अचानक से सांस रोक लेती है और गौरव उसे डॉक्टर या हकीम के पास ले जाता उससे पहले वो मर जाती है। और कहा तो इतना जाता है कि बेटी के मरने के बाद गौरव का एक्सीडेंट में मौत हो गया और धीरे धीरे उस किन्नर का श्राप इस कदर मेहता परिवार पर काला साया बन के फैला कि मेहता परिवार में एक के बाद एक सारा परिवार मौत के मुंह का निवाला बन गया। जनाब, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही किसी को कभी छोटा समझने की गलती करनी चाहिए, क्योंकि किसी एक की बद्दुआ हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। और छोटा किसी को हमें इसलिए नहीं समझना चाहिए कि कभी कभी जो बड़े नहीं कर पाते वो छोटे करके दिखा देते हैं।